मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। पिछले 4-5 दिनों से मैं जिस कार्य के लिए लगी हुई थी, उस कार्य में मुझे लगभग आज सफलता प्राप्त हुई। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने मुझे सजेस्ट किया और वो कार्य हमारे द्वारा पहले भी किया गया था। ऐसा नहीं है कि आपको जाकर जनता दरबार में योगी जी से मिलना चाहिए, अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। सजेशन कई तरीके के आते हैं कि योगी जी से मिलने का प्रयास किया जाए, बट इतना आसान नहीं है। यहाँ मंत्री विधायकों को योगी जी से मिलने के लिए बहुत टाइम लगता है, लगभग साल गुज़र जाता है, तो वो तो मिल नहीं पाते हैं। तो एक आम अभ्यर्थी की पहुँच क्या होती है, तो वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। कौन नहीं चाहता है कि डायरेक्ट हम इधर उधर कई मंत्री नेताओं से मिलने के बजाय हमारा कुछ ऐसा माध्यम हो कि हम योगी जी से मुलाकात कर सकें और अपनी पीड़ा को बता सकें। तो उसके लिए हम लोग ऐसा ही कर सकते हैं कि जाकर जनता दरबार में अपना ज्ञापन सौंप सकते हैं, वहाँ पर गुहार लगा सकते हैं। योगी जी का मिलना ना मिलना उनके शेड्यूल पर निर्भर करता है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा ही होता है। हम ऐसा नहीं है कि इसी बार जनता दरबार गए हैं, हम गए हैं, हमने कई अपने साथियों को भेजा है, वो भी जनता दरबार गए हैं, ऐसा नहीं है। तो लोगों को बाहर से चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, बट इतनी आसान होती नहीं हैं। तो सबसे पहली बात कि जनता दरबार में जो हमारे द्वारा ज्ञापन दिया जाता है, वो ज़्यादातर उनके ओएसडी ही रिसीव करते हैं और उनके द्वारा रिसीविंग करने के बाद पर्टिकुलर वो जो लेटर होता है, जो भी हमारा संबंधित ज्ञापन होता है या एप्लीकेशन होती है, वो डायरेक्ट योगी जी तक ना पहुंचाकर उससे संबंधित डिपार्टमेंट में भेजी जाती है। जैसे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए उनके द्वारा मेडिकल लाइन में भेजी जाती है, उनके ऑफिसर्स को भेजी जाती है, जहाँ से उनके लिए हल निकाला जा सके। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित हमारा मुद्दा है, तो जो हमारे सचिव हैं, जो भी चीज़ें हैं, प्रताप सिंह बघेल जी हैं, उन तक वो लेटर को प्रेषित किया जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी उस मुद्दे से संबंधित होता है, वो वहाँ तक प्रेषित किया जाता है। तो हमारा लेटर योगी जी तक ना पहुंचकर उस डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, फिर उससे उनके निस्तारण के लिए बात करी जाएगी, फिर वहाँ से भी जो भी आख्या आती है वो चीज़ें होती हैं। तो वो सारा कार्य तो हम पहले भी कर चुके थे। हमने आप लोगों को सूचित किया था कि हम एक ऐसे कार्य में लगे हुए हैं, पहले भी हमने डिस्क्लोज़ किया था शायद, कि हम अपनी बात, हमारा मुद्दा किस तरीके से डायरेक्ट योगी जी तक पहुंच सके। उस मंत्री के द्वारा, उस नेता, बड़े लीडर के द्वारा हमारी उन्होंने इतनी हेल्प करी है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। उनके द्वारा मुझे इतना समय दिया जाएगा और मेरी एक एक बात को बाकायदा सुना जाएगा और उन्हीं के द्वारा मुझे सजेस्ट भी किया जाएगा कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। उन्होंने मुझसे पूछा सबसे पहले, क्योंकि उन्हें आज तक ये 69,000 का मैटर जो है ना, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो खुद जो इस भर्ती से जुड़ा होगा अभ्यर्थी तक भी उसको समझने में बहुत पेच लग जाते हैं। तो इस मैटर को इतनी आसानी से किसी भी अधिकारी, मंत्री, नेता को समझाना बहुत ही मुश्किल बात है। टेढ़ी खीर है ये, समझ लीजिए कि एक बार में इस मुद्दे को कोई समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं इसमें एक पेज तो लगा नहीं हुआ है। कहीं पर किसी चीज़ का मुद्दा है, कहीं आरक्षण का मुद्दा है, कहीं ओवरलैपिंग का मुद्दा है, तो कभी आंसर की का मुद्दा है। तो ये 50 तरीके की विसंगतियों से जुड़ा है। कहीं पे 19,000 सीटों की मांग है, कहीं पे 22,000 सीटों की मांग है। तो इस मुद्दे में एक पेज नहीं लगा हुआ है, तो इसको इतनी आसानी से भी आप सोचें कि किसी को एक बार में वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले जब मैं उनसे मिलने गई थी, उनको ज्ञापन सौंपा था, तो उन्हीं के द्वारा हमसे कहा गया कि इस मुद्दे से रिलेटेड मुझे जो भी मैंने पहले बताया कि शुरू से लेकर अंत तक पहले मुझे ये मुद्दा समझाइए, उसके बाद इस चीज़ में पेच कहाँ पे फंस रहा है, क्यों आपकी का मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है, कैसे आप लोगों का भला हो सकता है, आप आम अभ्यर्थी के हित की कैसे बात हो सकती है, इसको किस तरीके से इसका निस्तारण किया जाए। पहले आप हमें इसके लिए सबसे जो इससे संबद्ध कागजात हैं, जो भी पत्रक हैं, वो मुझे अवेलेबल करवाइए। जो भी ऑर्डर्स हैं, जो आप अगर मांग कर रहे हैं कि याची लाभ जैसी स्थिति बने, या आप रिक्त पदों की बात मांग करते हैं, आप
संपूर्ण समायोजन की बात करते हैं, जो भी चीज़ें हैं कि इसमें क्या क्या सोल्यूशन निकल सकते हैं, तो इसमें 3 ही पॉइंट बन सकते हैं। या सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जितने बच्चे हैं उनका सबका हित कर दीजिए। आप तो नियोक्ता हैं, आप चाहें तो संपूर्ण समायोजन कर सकते हैं, आप चाहे तो जितने रिक्त पद आपके पास बचे हुए हैं, जो भी 22 से 23,000 सीटें हैं, 6800 तो आपके द्वारा जारी ही की गई थी। आप ही के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि 17,000 पे 19 सुपर टेट पास बच्चों से आपको पद भरने हैं। तो इसका मतलब अप्रॉक्सली आपके पास 23-24,000 पद हैं, तो आप उनको हम जैसे सुपर टेट पास लोगों से भर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, जो भी जितने भी पिटिशनर हैं जो कोर्ट की शरण में गए हैं, वो चाहे हमारे आरक्षित वर्ग के हों चाहे वो अनारक्षित वर्ग के हों, क्योंकि ज़्यादातर हमारे आरक्षित वर्ग के बच्चे कोर्ट में याची बने हुए हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। उस डाटा को भी मेरे द्वारा पूरा जितना कैलकुलेट करके हमने संख्या, सब जितने भी लोगों ने मुझे याचिकाएं भेजी थी, सारा डाटा मैंने उसके साथ संलग्न कर दिया है। नया ज्ञापन तैयार किया जिसमें एक एक पॉइंट को, अब ये मेरी किस्मत की बात थी, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बता सकती हूँ, कि उन्हीं के द्वारा मेरी हेल्प करी गई। उसमें उनके द्वारा ही 2 से 3 पॉइंट ऐसे ऐड करवाए गए कि जिससे आसानी से योगी जी तक हमारा मुद्दा समझ में आ सके, वो पॉइंट क्लियर किए जा सके कि कैसे इन बच्चों का भला हो सकता है। तो सोचिए, किसी के पास अगर हम अपनी पीड़ा लेके गए थे, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा रिस्पांस मिला, उन्होंने मुझे प्रॉपर 3 से 4 घंटे दिए और एक एक बार में काम, उन्होंने लेटर तैयार करवाया, उन्होंने खुद मुझे गाइडेंस किया। उन चीज़ों की मैंने जाकर टाइपिंग करवाई। मैं पहले दूसरा ज्ञापन लेके गई थी, उन्होंने बताया कि और इस तरीके से अगर आप बातें और रखेंगी तो ये सारी चीज़ें प्रभावशील रहेंगी, कि जो वहाँ पर मुद्दा है उस चीज़ को आप हाईलाइट करिए कि आपकी मांग प्रॉपर क्या है। तो सारा पहले मैटर मैंने समझा दिया, फिर उन चीज़ों को, उसमें जो भी चीज़ें ज़रूरी थी, जो ऑर्डर्स ज़रूरी थे, जितने मैंने बताया, याची हमने लगभग बताया उनको कि जो मेरे पास डाटा उपलब्ध है उसमें लगभग 9,750 की संख्या हमारे पास अवेलेबल है। तो उन्होंने बोला इन चीज़ों को संलग्न कर दीजिए, उसका भी मैंने पूरा डाटा दे दिया है। और इस तरीके से जो ऑर्डर्स थे, मैंने लगभग हर ऑर्डर लगा दिया कि जो भी चीज़ें ज़रूरी थी, कि कहीं से ये ना रह जाए कि कहीं पर हमारे पास पॉइंट्स की कमी रह जाए कि उनको चीज़ें समझ में ना आए। तो इस तरीके से मैंने सारा कार्य प्रॉपर वे में कर दिया और उस ज्ञापन के ऊपर उस संबंधित लीडर का, उस संबंधित मंत्री का खुद का कवर पेज जाएगा, उस पर उनके लेटर हेड से वो चीज़ें जाएंगी, वो उस पर खुद से अपना सिग्नेचर करके उस चीज़ को डायरेक्ट योगी तक पहुंचाएंगे और उसकी मुझे 2 दिन बाद रिसीविंग भी मिलनी है। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब हमारा प्रॉपर चैनल से मुझे इस बात का 100% प्रूफ भी है मेरे पास कि वो बात किसी बीच में कहीं माध्यम में नहीं रुकेगी, वो डायरेक्टली योगी जी तक पहुंचाई गई है और उन नेता के द्वारा पहुंचाई गई है, जिसके बात योगी जी बहुत अच्छे से सुनते हैं और उसमें सारा सॉल्यूशन भी लिख दिया गया है। जो मेरा कार्य था, जो मुझे सौंपा गया था कि किसी भी तरीके से मैं अपनी बात को उन तक पहुंचाऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊं, उस कार्य को करने में आज मुझे सफलता हासिल हो गई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो जो पॉइंट्स मैंने वहाँ पर अवेलेबल करवाए हैं, जो जो चीज़ें मैंने उसके साथ संलग्न करी हैं, उन चीज़ों से हमारे मुद्दे का हल अवश्य निकलेगा। और आगे आने वाले टाइम पर इस मेहनत को आप खुद भी देख सकेंगे। ऐसे तो मुझे ना कोई क्रेडिट लेने का शौक़ है कि मैं ना ज़्यादा बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने मेरे नंबर पर फ़ोन किया था, फ़ोन मेरी माताजी ने उठाया, उनको खुद पता चल गया होगा कि उनकी तबीयत कितनी ख़राब है। इस हालात में भी मैं उनको छोड़ कर जा रही हूँ। मुझे अंदर से गिल्ट भी फ़ील होता है कि मैं अपनी मम्मी की तबीयत नहीं देख पा रही हूँ और मैं भाग दौड़ कर रही हूँ, मगर मेरे पास यही कुछ दिन बचे हुए हैं कि जिसमें मैं अपने मैटर को किसी भी तरीके से वहाँ तक पहुँचा दूँ ताकि उनके दिमाग में आ जाए, क्योंकि अभी तक उनके पास प्रॉपर सलूशन पहुँच ही नहीं पा रहा था कि बच्चे
कहीं ना कहीं इधर से उधर भ्रामक स्थितियां बनी रहती थी कि ये भी सलूशन हो सकता है, इस चीज़ का निस्तारण इस माध्यम से किया जा सकता है। तो फर्स्ट टाइम उनको भी पता चलेगा कि अगर हमारे द्वारा सबसे भला क्या हो सकता है, जिसमें बच्चे भी खुश रहेंगे और सरकार को किसी प्रकार की उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होगी। तो वो चीज़ें उनको उपलब्ध करा दी गई हैं, वो लेटर हमारा पहुंच गया है, उससे रिसीविंग भी हो गई है। तो इस तरीके से जो कार्य मैंने संभाला था, तो उस कार्य को मैंने पूर्ण किया है और जल्द ही आपको उसका परिणाम भी नज़र आएगा। और मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे ज्ञापन देने का कार्य कर रहे थे, वो मैंने नया ज्ञापन फिर से, वो तो था जो था वो अच्छा था, वो भी ठीक था, बट जो मुझे आज करेक्शन कराया गया, जो चीज़ें 1-2 पॉइंट्स बढ़वाए गए, अगर वो वाला ज्ञापन लेना चाहते तो वो भी अवेलेबल है। और जो पहले से लोगों के पास है, जो जिनको ज़रूरत थी वास्तव में, जो जाना चाहते थे, देना चाहते थे, हमने एक ग्रुप क्रिएट किया था, उसमें वो लोग जुड़ भी गए हैं। और नंबर जिन्होंने मांगा था, मैंने वीडियो के साथ उस नंबर को डाल दिया था। तो जिन जिन बच्चों को वास्तविकता में कार्य करना है, ज्ञापन देना है संबंधित विधायक को, चाहे आपके सांसद को, जहाँ पर भी आपको जाकर देना है, तो जो अभ्यर्थी वास्तविकता में कार्य करना चाहते हैं, तो मोबाइल नंबर आपको डाल दिया जाएगा। जिनको ज़रूरत होगी वो ले सकते हैं और इस कार्य को कर सकते हैं। केवल हमारे अकेले दौड़ने से नहीं होगा, हम तो दौड़ ही रहे हैं, जितना मेरे बस की बात है उस कार्य को मैं पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ। पिछले 4 से 5 दिन हो गए हैं, मैं धूप में बराबर दौड़ रही हूँ, लगातार मिलने जा रही हूँ, सुबह से शाम मुझे बीत जा रही है और इस तरीके से कार्य को किया जा रहा है। तो हम तो अपना 100% दे चुके हैं और मुझे आज आत्मसंतुष्टि भी हो रही है कि फ़र्स्ट टाइम मेरा कार्य पूर्ण हुआ। जो मैंने सोचा था कि योगी जी तक हमारी बात पहुँचे, वहाँ पर हमारा लेटर पहुँचे, वहाँ तक हमारा सोल्यूशन पहुँचे कि वास्तविकता में बच्चा चाहता क्या है, किस तरीके से पीड़ित है और उसकी पीड़ा का अंत किस प्रकार किया जा सकता है। तो आज उस कार्य को किया गया है और आशा है कि हमें इसका परिणाम भी जल्द ही देखने को मिलेगा। तो सभी साथियों से यही उम्मीद करते हैं कि अगर उन्हें कोई कार्य दिया गया है तो उसको पूर्ण करें और हम सभी का सहयोग करें। धन्यवाद।